नमस्कार आप सभी का गोल्डन JK 21 में। तो फ्रेंड्स फाइनली बहुत सारे आप लोग का डिमांड था और फाइनली आ चुका हूं। आप लोगों का कहना था कि सर एक होमवर्क सीरीज भी शुरू कर दीजिए और ये सब आपको फ्री में मिलेगा। एक एक करके चर्चा करेंगे। आज से चीजें शुरू हो रहा है और हम लोगों का टारगेट है, आपने थंबनेल में ही देख लिया कि भाई किसी भी हाल में आपको ये टारगेट रखना है कि हमें 130 प्लस मार्क्स लाना ही है, ये लक्ष्य होना चाहिए। ये कैसे होगा और पता है ये बहुत समय नहीं लेंगे, इसमें हम लोग अगले जो है 100 डेज में इसे पूरा कर लेंगे। आप देखेंगे तो अगले 3 महीने में आपको पूरा करना है। एग्जाम इसका कब होगा, प्री एग्जाम, इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। एग्जाम डेट जो है और जो आपके बीच में साझा करता हूं वही होता भी है ना। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है इसमें। इस बार जो है आप सबको पता है कि एएसओ का सीट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो सीट है, जिनका आप लोग को बेसब्री से इंतजार था, 1064 पोस्ट है। और ओवरऑल जो पोस्ट देखा जाए, टोटल पोस्ट अभी जो है 1481 पद आया है ना। तो एक एक करके चर्चा करेंगे, है ना। एकदम जीरो से आज से शुरू हो रहा है सीरीज, है ना। जो लोग पेड बैच में हो, जाहिर सी बात है भाई, आप लोगों के लिए एकदम सब कुछ मैं बताऊंगा। आपको क्या करना है भी, किस वे में पढ़ना है। और मैं आपको पुनः कर रहा हूं इस एग्जाम को सिर्फ जो है 3 बुक को पढ़ के, कितने बुक को, तो 3 बुक को पढ़ के इजिली क्लियर कर सकते हो। ठीक है, सारे तरीके बताऊंगा इस वीडियो में, ध्यान से देखिएगा सब कुछ। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था कि सर हम क्या सारे सेक्शन को अगले 100 दिन में अच्छे से पूरा कर लेंगे? बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, मैं करवाऊंगा ना आपको सब कुछ। हाँ, इसके लिए टेलीग्राम जाके आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं दे चुका हूँ लिंक, वहां से आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आज से शुरू हो जाएगा सारी चीजें। जो आपके सेक्शन है पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ। टोटल आपको 12 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 12 सब्जेक्ट को पढ़ने का क्या अप्रोच होना चाहिए, इसके लिए कौन से बुक पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ना है, इच एंड एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, है ना। अच्छा, ये जो बैच आप लोगों के लिए मैं पुनः करूं कि होमवर्क सीरीज तो फ्री में, जो आप लोग पैसा देके ज्वाइन करते हो हर जगह, ये फ्री में मैं आपको सब कुछ गाइड करने वाला हूं। तो इसके लिए टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग पेड बैच में ज्वाइन करना चाहते हो उसके लिए जो है कल से, मतलब कि 10 अगस्त से एकदम जीरो से बैच शुरू हो रहा है ना। तो उसमें क्या होगा कि जो होमवर्क सीरीज में मैं आपको दूंगा, तो उसमें वीडियो क्लास भी मिलेगा, कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, है ना। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। इसका फी जो है कल तक के लिए मैं बढ़ा दिया हूँ, है ना। मतलब कि कल तक के लिए उसका डेट एक्सटेंड कर दिया हूँ, ऑफर डेट। मात्र 999 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, 999 में ज्वाइन कर सकते हो। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कल से ये बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 999 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कल तक इसका वैलिडिटी है। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको नंबर दिख रहा होगा यहाँ पे 9341766130। इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट का नंबर ये है 7319924130। नीचे वाला नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है, उसका स्क्रीनशॉट करके ऊपर वाला नंबर में भेजिएगा। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। एकदम जीरो से, कल से एकदम शून्य से बैच शुरू हो रहा है। रीजनिंग में आप कुछ नहीं जानते हैं, मैथ्स में कुछ नहीं जानते हैं, जीकेजीएस में कुछ भी नहीं जानते हैं, साइंस में कुछ भी नहीं जानते हैं, करंट अफेयर्स में आप कुछ नहीं जानते, एकदम जीरो से सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और आपको पहुंचाना है 150 में 130 क्वेश्चन को सही करवाना है। ठीक है, चलिए, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो भाई, सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, जरा सा देख लो कैसे आपको शुरुआत करना है। तो मैंने आपको बोल दिया स्टार्टिंग में कि टोटल आपको 12 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 12 सब्जेक्ट, पहले आप यहाँ पे इसका सिलेबस पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ में चर्चा कर देता हूँ, जरा सा देख लो। आप लोगों का जो सिलेबस है इस एग्जाम का, इसमें 150 क्वेश्चन रहता है ना। ये प्री और मेंस दोनों का सिलेबस सेम है। मेंस में क्या है कि एक हिंदी पेपर जोड़ देते हैं जो कि वो क्वालिफाइंग है। ठीक है, जिसका मार्क्स जुटना है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो 150 प्रश्न आपके एग्जाम में होता है। इसमें क्या है कि भाई 1/4 नेगेटिव है। नेगेटिव मार्किंग कितना है, 1/4 है। एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलेगा तो 150 क्वेश्चन है तो ये 600 नंबर का एग्जाम होता है। ये बेसिक बात है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये जो 150 क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, इसमें कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आता है, इसके लिए कौन से टॉपिक पढ़ना है, वो सारे टॉपिक का लिस्ट मैं टेलीग्राम पे दूंगा। जो कल से न्यू बैच शुरू होगा, होमवर्क सीरीज जो मैं फ्री में करवाऊंगा, है ना। आप लोग पैसा देके इधर उधर ज्वाइन करते हो ना भाई, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, मैं जो पेड क्लास करवाऊंगा ये मत समझिएगा मैं होमवर्क सीरीज का पैसा ले रहा हूँ, नहीं, वो फ्री में करवा रहा हूँ। उसमें आपको कंप्लीट क्लास मिलेगा, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। उसका जो है आपको बहुत नॉमिनल फी लिया जा रहा है, जो कि मार्केट में उतना में आपको बुक भी नहीं आएगा। मटेरियल दूंगा, उसी को करना है, अलग से बुक को कुछ नहीं करना होता, पेड बैच वाले हैं। ठीक है, तो आइए चर्चा कर लेते हैं एक एक करके। 150 जो क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में, इसमें आपको क्या करना भाई, इसे
12 सब्जेक्ट, इसी 12 सब्जेक्ट से आता है। कौन कौन सा सेक्शन है जरा सा देख लो, ठीक है। पहला जो सेक्शन है आप लोग का यहाँ पे देख सकते हो, आर्ट्स सेक्शन, आर्ट्स वाला सेक्शन है ना। दूसरा जो है आप लोग का फ्रेंड्स जो है ये साइंस। एक एक करके मैं आपको सारे सब्जेक्ट बताऊंगा, ठीक है। और कल से जो शुरू हो रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट लेके चलना है मैं आपको ये भी बताऊंगा। अगला है भाई यहाँ पे मैथ्स, और ये रीजनिंग है। अब देखो कंडीशन क्या है इसमें जो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, और फ्रेंड्स यहाँ से जो क्वेश्चन आता है आर्ट्स वाले सेक्शन से 50 क्वेश्चन आता है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होगा अभी चर्चा करेंगे। साइंस वाले सेक्शन से भी आप देखेंगे तो यहाँ से 25 क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक बार मैं याद दिला देता हूँ, ये चीज तो मैं आपको पहले बताया हूँ, ठीक है। यहाँ से 25 क्वेश्चन आता है। मैथ से मैं बात कर लूँ तो यहाँ से भी 25 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और रीजनिंग का 50 क्वेश्चन आता है, ये रीजनिंग का 50 क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये एग्जाम की डिमांड है। अब 150 में नंबर कहाँ कहाँ से निकालना है मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा। देखो ये जो आर्ट्स वाला सब्जेक्ट देख रहे हैं इसमें टोटल सात सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। पहला जैसे आप लोगों का यहाँ पे हिस्ट्री हो गया, दूसरा ज्योग्राफी हो गया, तीसरा यहाँ पे पोल साइंस हो गया, चौथा आप लोग का इंडियन इकोनॉमी हो गया, इंडियन इकोनॉमी, पांचवा आप लोग का करंट अफेयर्स हो गया, है ना। छठा आप लोग का जो है यहाँ पे स्टैटिक जीके हो गया, और सातवां जो है बिहार हो गया, है ना, बिहार स्पेशल। तो आप देख सकते हैं इसमें इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, बिहार स्पेशल। अभी चर्चा करेंगे, पूरे ब्रीफ में चर्चा करेंगे। साइंस में क्या है भाई, आपको देख सकते हो 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। एक तो आप लोगों को पता है भाई बायोलॉजी पढ़ना है, दूसरा आप लोग का जो है यहाँ पे केमिस्ट्री, तीसरा आप लोग का फ्रेंड्स ना यहाँ पे फिजिक्स। ये आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में इसी को पढ़ना होता है। मैथ्स में देखा जाए तो आपको अर्थमेटिक पढ़ना है, 2D भी थोड़ा सा पढ़ लेना है मेंसुरेशन का, ठीक है। अभी मैं सारे टॉपिक का नाम भी बता दूंगा एक एक करके, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग में देखा जाए तो आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल जो सब्जेक्ट है आप लोगों का 7, 3, 10, 2, 12 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं इस एग्जाम के लिए। इस 12 सब्जेक्ट को हम लोग 4 स्लॉट में पूरा करेंगे। दोबारा सुनिए, ये जो 12 सब्जेक्ट मैं आपको बताया हूं अभी, इसे अगले 4 स्लॉट में पूरा करेंगे, है ना। तो मैं पुनः कर रहा हूं, सारे टॉपिक का लिस्ट आपको मिल जाएगा कितना टॉपिक पढ़ना है। और ध्यान रहे इस एग्जाम के लिए आपको टोटल लगभग देखा जाए तो 95 से लेके 100 टॉपिक ही पढ़ने होते हैं ना, और यहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं, इसके बाहर नहीं जाता है। कर सकते हो, बताते जाऊंगा मैं कौन से सब्जेक्ट के लिए। देखो तो पहला जो स्लॉट होगा फर्स्ट स्लॉट, मैंने बोला कि ये टोटल 4 स्लॉट में पूरा करेंगे। तो आप लोग का जो फर्स्ट स्लॉट शुरू हो रहा है आज से इंदर मतलब कि 10 अगस्त से शुरू हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्लॉट में आपको 4 सब्जेक्ट को लेके चलना है। ये 4 सब्जेक्ट कौन कौन से है सर? तो जो पहला सब्जेक्ट है आप लोगों का वो रीजनिंग शुरू आज से ही कर देना है। चलो मैं थोड़ा सा बड़ा में लिख देता हूं, है ना, रीजनिंग, ठीक। दूसरा सब्जेक्ट आप लोग का जो है मैथ्स भी आज से शुरू ही करना है, ठीक है, मैथ्स को भी। तीसरा सब्जेक्ट आप लोग का चलेगा यहाँ पे ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, और चौथा जो चलेगा आप लोगों का साइंस में फिजिक्स। ये 4 सब्जेक्ट जो है शुरू हो रहा है कब से? तो आप कहेंगे सर आज से, है ना, आज इन द सेंस 10 अगस्त से शुरू हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्लॉट हम लोग जो है फर्स्ट स्लॉट में देखा जाए तो, अच्छा रीजनिंग की मैं बात कर लूं तो आप सबको पता है कि 50 क्वेश्चन आता है, हम लोग का 50 में 50 सही करना है। मैथ्स में 25 क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे ना 23 प्लस क्वेश्चन सही करने का लक्ष्य रखना है, और इसमें टाइम मैनेजमेंट भी सब कुछ बताऊंगा। ज्योग्राफी का देखा जाए, इंडियन ज्योग्राफी का लगभग 10 प्लस क्वेश्चन आता है, फिजिक्स का जो है 8 से 9 क्वेश्चन आता है। और ये जो पहला स्लॉट है ना, फर्स्ट स्लॉट को अगले हम लोग जो है 25 डेज में, कितने दिन में? 25 दिन में पूरा करेंगे, ठीक। तो फर्स्ट स्लॉट का सब्जेक्ट ये है। फर्स्ट स्लॉट के बाद जो है सेकेंड स्लॉट शुरू होगा, तो यहाँ पे मैं वो भी बता देता हूँ सेकेंड स्लॉट थोड़ा सा। तो सेकेंड स्लॉट में जाहिर सी बात है मैथ्स और रीजनिंग आपको चारों स्लॉट पे मिलेगा, है ना, वो करना पड़ेगा। तो रीजनिंग तो रहेगा ही रहेगा,
मैथ्स तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे ज्योग्राफी की जगह पे जो है, इंडियन ज्योग्राफी की जगह पे यहाँ पे शुरू हो जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, प्लस जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद यहाँ पे शुरू हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी का छोटा सेक्शन आपके एग्जाम के लिए है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सेकेंड स्लॉट में बोला हूँ, और ये भी 25 डेज का होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ पे लिख ही देता हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, करंट अफेयर्स भी वो आपको चूंकि मंथली वाइज में करवाऊंगा, और मैं दूंगा आपको जो करने के लिए वो भी मंथली वाइज ही दूंगा, तो वो करंट अफेयर्स वो आपको करना ही पड़ेगा। वो चूंकि ये 25 दिन है ना, तो 25 दिन के अंदर में 2 महीने का कम से कम आपको करना ही करना है ना, 2 महीने या 3 महीने वो टारगेट दूंगा, और आपको वीडियो के थ्रू भी सारी चीजें दिया जाएगा, तो उसको करना है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आपका कंटिन्यू चलेगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और साथ में जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ सेक्शन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये पूरा करना है, ठीक है। अब फिजिक्स की जगह पे यहाँ पे जो है बायो आ जाएगा, बायोलॉजी। तो सेकेंड स्लॉट में रीजनिंग मैथ्स तो चलेगा ही चलेगा, है ना, साथ में नया टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री, और साइंस की जगह पे फिजिक्स की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का यहाँ पे क्या, तो बायोलॉजी, ठीक है। ये सेकेंड स्लॉट है। अब देखो यहाँ पे थर्ड स्लॉट, इसे मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे स्पेस का थोड़ा सा कमी है। थर्ड स्लॉट में फ्रेंड्स जो है आप लोगों का जो सब्जेक्ट होगा मैथ्स रीजनिंग ना, वो कंटिन्यूस चलेगा आपके एग्जाम तक, है ना, जो कि अगर कंप्लीट हो जाएगा तो उसका रिवीजन चलते रहेगा। तो रीजनिंग तो रहेगा ही रहेगा, मैथ्स का अगर कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक तो यहाँ पे रिवीजन होगा। साथ में नया टॉपिक जो है आपने देखा यहाँ पे अब हिस्ट्री शुरू हो जाएगा, है ना, हिस्ट्री, और यहाँ पे साइंस की जगह पे केमिस्ट्री, ठीक है। करंट अफेयर्स कंटिन्यू चलेगा, करंट अफेयर्स कंटिन्यू वो चलेगा आपके एग्जाम तक, फर्स्ट स्लॉट से ही चलेगा। थर्ड स्लॉट में ये सारे सब्जेक्ट पूरा होगा, ठीक है। अब फोर्थ स्लॉट जो लास्ट जो स्लॉट है, फोर्थ स्लॉट, आप कहेंगे सर आप तो कोई सब्जेक्ट बचा ही नहीं, है ना भाई, बचा है अभी। हिस्ट्री में अलग अलग सेक्शन है, एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है ना, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो जो सेक्शन छोटा है तो यहीं पे हम लोग पूरा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंशन भी कर देता हूँ, आप लोगों का जो डाउट है ना, तो रीजनिंग तो चलेगा ही चलेगा, मैथ्स तो चलेगा ही चलेगा, यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी है ना, इंडियन इकोनॉमी, और साथ में पोल साइंस फोर्थ स्लॉट में पूरा होगा, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। बस अब यहाँ पे कहेगा सर टेस्ट और नहीं लगाएंगे, भैया लगाना है, टेस्ट भी चले लगेगा, लेकिन ये जो बेसिक सब्जेक्ट है आपको पूरा करना है। अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे फर्स्ट स्लॉट में जो मैंने चैप्टर बताया हूँ वो पूरा कर लेते तो उसका सेक्शनल टेस्ट होते जाएगा, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, या बाकी सब्जेक्ट हो, या जीके जीएस हो। फुल लेंथ टेस्ट जो है आपको अभी से शुरू कर देना है, सप्ताह में अभी 2 ही देना है ना, सप्ताह में 2 टेस्ट, सप्ताह में 2 टेस्ट जो है फुल लेंथ अभी से शुरू करना है, विथ डिस्कशन के साथ। सैटरडे संडे आपको टेस्ट देना है। मैंने आपको बोला हूं कि भाई 25 दिन का स्लॉट होगा, 4 स्लॉट है, 100 दिन में सारे सेक्शन को हम लोग पूरा कर लेंगे प्रैक्टिस के साथ। इसमें करंट अफेयर्स हो, बिहार हो, अच्छा एक सब्जेक्ट मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया हूँ, बिहार, क्योंकि स्पेशल बिहार तो मैं पूरा करवा दिया हूँ, अभी यूट्यूब आप देखेंगे, लेकिन इस बैच में भी लगभग 4-5 क्लास दूंगा तो पूरा बिहार स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका अप्रोच होना चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई इसके लिए बुक कौन सा पढ़ना है ना, ये सबसे बड़ी बात है, और क्वेश्चन भी आप लोग का होगा, है ना। तो ये देख लेते हैं इसके लिए प्रॉपर बुक, आपको जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको कौन से बुक पढ़ना है, ठीक ना। जो लोग पेड बैच में जुड़े हैं और जो जुड़ने वाले हैं आपको भी कुछ बुक ले लेना है ना। जो लोग मतलब कि खुद से तैयारी करोगे तो देखो भाई जीके जीएस के लिए, है ना, इसमें मैं आर्ट्स वाला जो सब्जेक्ट बताया हूँ, आर्ट्स वाला जो सब्जेक्ट बताया हूँ 50 क्वेश्चन आता है ना भाई, इसमें आप लोग का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, वो आता है। तो यहाँ से भाई आप लुसेंट को ले सकते हो, है ना, लुसेंट प्लस जो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के लिए क्या करना है, ज्योग्राफी करना है 9th का और 11th का, ठीक है, यहां से। इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव के लिए घटना चक्र का करना है, इतना ही करना है। साइंस के लिए, ठीक है, साइंस के लिए भाई आपको मैं पुनः कर रहा हूँ 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का एनसीईआरटी करके जाना, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आता है। साथ में लुसेंट बाबा को कर सकते हो, ठीक है, ये साथ में नोट्स बनाते जाओगे, अच्छी बात है। जो लोग पेड बैच में हो आपको भाई जो मैं नोट्स दूंगा, जो पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन यहीं से करना है,
है ना, घटना चल का, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपको भी लगाना है ना। वो कैसे लगाना है बैच में बता दिया जाएगा, लगाने का क्या तरीका, ऑब्जेक्टिव के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। साइंस के लिए भी ऑब्जेक्टिव के लिए घटना चक्र, थ्योरी के लिए मैं ये बता रहा हूँ। अब आता है भाई जो करंट अफेयर्स है, जो मैं करवाता हूँ करंट अफेयर्स, उसमें मैं आपको जाहिर सी बात है एसपीडी का कंपाइलेशन तो देता ही हूँ, जो कि यूट्यूब पे आपको मिल ही रहा है, ठीक है। ये एसपीडी है भाई, एसपीडी। एसपीडी के बाद और कुछ करना है, जो कि प्रतियोगिता दर्पण का कंपाइलेशन मैं देता हूँ, क्रॉनिकल या प्रतियोगिता दोनों का रहता है साथ में। तो मेरे कंडीशन में ये मैं देता हूँ, लेकिन आपको करना है एसपीडी करना है, एक मंथली मैगजीन फॉलो कर लीजिएगा, या तो प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल, ठीक है। बिहार स्पेशल मैं करवा दूंगा यूट्यूब पे ही, हाँ यूट्यूब पे भी फ्री में भी क्लास मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन जो होमवर्क सीरीज चलेगा वो टेलीग्राम पे आपको मैं उसका दे दूंगा भाई, डेली कैसे कैसे करना है, कितने क्लास करना है, कौन सा टॉपिक करना है, वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा, तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहे, ठीक है। अब आते बारी मैथ्स का। मैथ्स के लिए भाई देखो, जो मैं पढ़ाता हूँ वो आर एस अग्रवाल की बुक पढ़ाता हूँ, ठीक है, उसी को करना है, इसका बाहर क्वेश्चन नहीं जाता, अभी तक नहीं गया है, नहीं जाएगा, जो कि इसमें सारे टाइप का क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद रीजनिंग के लिए भाई, रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों करना है। तो मार्केट में कुछ बुक ऐसे हैं जिनका नाम बहुत ज्यादा प्रचलित है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं देखा हूँ गलत है। तो आप क्या कर सकते हो रीजनिंग के लिए, मेरे हिसाब से अरिहंत पब्लिकेशन का ले सकते हो, रीजनिंग बहुत अच्छी मेरे हिसाब से है। हालांकि अब तो रीजनिंग आर एस अग्रवाल का भी आ गया, बाकी पब्लिकेशन का भी है, तो देख लो। लेकिन जो मैं टॉपिक लिस्ट दिया हूँ टेलीग्राम पे, उसको आपको करना है। जो लोग पेड बैच में हो, आपको मैथ्स भी करवाया जाएगा, रीजनिंग भी करवाया जाएगा, जो दूंगा वो काफी है, ठीक है। ये उसके बाद आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए सेट प्रैक्टिस। देखो जब भी आप सेट प्रैक्टिस लगाते हो तो किसी एक पब्लिकेशन का मत लगाइएगा। जो लोग मेरे साथ भी जुड़ेंगे ना, मैं भी मॉक टेस्ट करवाऊंगा, तो मेरा तो करना ही करना है। बाकी जो अच्छी पब्लिकेशन है ना, जैसे प्लेटफॉर्म का अभी देखा जाए तो ऑथेंटिकेशन अच्छा है, तो उसका लगा सकते हो। एडिटोरिया का भी है मॉक टेस्ट अच्छा है। बाकी पब्लिकेशन का जैसे और पब्लिकेशन है, किरण सब का भी है, तो उसका भी लगा सकते हो। मॉक टेस्ट किसी एक पब्लिकेशन का मत लगाना, 2-3 पब्लिकेशन का मॉक टेस्ट लगाना। मेरे साथ भी मॉक टेस्ट लगाओगे, मैं भी करवाऊंगा उसके बाद भी, ठीक है। तो मॉक टेस्ट कम से कम आपके एग्जाम तक 50 प्लस हो जाना चाहिए, फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। इतना ही करो, 130 प्लस नंबर आपके मुट्ठी में होगा। सबसे बड़ी बात होता है ना यहाँ पे, लोग सिर्फ ना ऑब्जेक्टिव रटने के चक्कर में थ्योरी कंप्लीट नहीं करते हैं। आपको चाहे साइंस हो, चाहे साइंस में चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, चाहे रीजनिंग में सारे टॉपिक हो, मैथ्स में सारे टॉपिक हो, कमांड अच्छे से होना चाहिए, जिसकी जिसका सारा टॉपिक हो। जब तक अच्छे से कमांड नहीं होगा, उस टॉपिक पे पकड़ नहीं होगा, 130 प्लस नंबर वैसे ही नहीं आता है, तब आएगा, ठीक है। और ये बहुत ही आसान है, मैं कह रहा हूँ ना, ये बहुत ही आसान है, क्योंकि आप लेवल 7 में जा रहे हो सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम देके, तो आप लोग समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहां से आप जाके जुड़ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।